हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम हाल ही में जो आयुष्मान भारत स्कीम में विस्तार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन, जो जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ से हमारे यूपीएससी सिलेबस से कनेक्ट होता है। क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्या इसमें विस्तार या फिर चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं, सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्यों ये न्यूज में रहा है, तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान योजना से भी जानते हैं, उन्होंने जो हेल्थ कवरेज है सरकार ने इस योजना में विस्तार किया है और इस योजना में जो 70 वर्ष की उम्र के ज्यादा लोग हैं अब उन्हें भी फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ये अभी एक्सपेंशन यहाँ पर इस योजना के तहत किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्कीम है ये फिर से न्यूज में आई है। सबसे पहले कि ये जो स्टेप है ये किस तरह से फायदेमंद रहेगा या क्या उद्देश्य को यहाँ पर फुलफिल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में ये हमारी मदद करेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो हमारा स्टेप और जो बोल सकते हैं एक एम है, एक लक्ष्य है, टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य देखभाल जो हमें देखना है उसका जो उद्देश्य है हमें वो यहाँ पर अचीव करने में मददगार होगा। एनुअल हेल्थ कवरेज, जो वार्षिक आपका स्वास्थ्य बोल सकते हैं जो कवरेज है कितने 5 लाख का, वो ये कवर करेगा। 6 करोड़ लोगों को, मतलब 6 करोड़ लोगों को ये बहुत ज्यादा लाभ देगा। फिर जो 6 करोड़ लोग हैं या फिर जो 70 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं जिन्हें फ्री ट्रीटमेंट और हेल्थ कवरेज इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा, तो ये जो 70 करोड़ के ऊपर के जो लोग हैं ये करीबन 5% है हमारी वर्तमान जो जनसंख्या है उसका। तो इतने सारे लाभ और बहुत सारे उद्देश्य जो हैं हमारे वो इस स्कीम के, इस योजना के तहत फुलफिल होंगे। सबसे पहले आयुष्मान भारत की बात करते हैं। क्या है आयुष्मान भारत? ये जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके तहत चलाई जाने वाली एक फ्लैगशिप स्कीम है। दूसरा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी, उसके द्वारा रिकमेंडेड, मतलब इस पॉलिसी के द्वारा जो रिकमेंडेड बोल सकते हैं स्कीम है वो यहाँ पर आयुष्मान भारत बनकर आई थी इनके रिकमेंडेशन के द्वारा। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम जो हमारा विजन है, जो हमारा लक्ष्य है, टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दैट इज यूएचसी, आपका सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य यहाँ पर देखभाल का जो हमारा मिशन है उसे अचीव करना आयुष्मान भारत का उद्देश्य रहता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है ये हमने जो हमारे सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए भी यहाँ पर इस तरह की प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है टू लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को ना पीछे रहने देना। तो इस तरीके से हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लार्जेस्ट बोल सकते हैं हेल्थ केयर कवरेज सिस्टम है ये पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो प्रोग्राम है ये 2018 में लॉन्च किया गया था ताकि हम हर एक स्तर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें कवर कर सके, चाहे वो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी द्वितीयक स्तर पर हो या फिर टर्शरी तृतीयक स्तर पर हो। ये स्वास्थ्य बोल सकते हैं आयुष्मान जो भारत स्कीम है इसके तहत हम ये देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विश्व का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सरकार द्वारा फंडेड एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है, राइट, जो कि 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को यहाँ पर कवर कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, 50 करोड़ बेनिफिशरीज दे आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम। इसके 2 घटक है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJAY से जानते हैं, पहले इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जाना जाता था, और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,
तो इस आयुष्मान प्रोग्राम जो ऐप है आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या इसके एम है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जो है उनको कवर करना, इतने सारे बेनिफिशियरीज हैं, राइट, और 50 करोड़ लाभार्थी हमने यहाँ देखे, और ये 2 घटक है जिनके नाम से ये बोल सकते हैं जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ये 2 कंपोनेंट्स हैं आयुष्मान भारत प्रोग्राम के। तो ये तो रहा इन डिटेल एज अ ब्रीफ, मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इस योजना में जो 70 वर्ष की उम्र के ज्यादा लोग हैं उन्हें भी कवरेज दिया जाएगा। तो ये लोग कौन हैं, कौन कौन बेनिफिशियरीज बनेंगे, क्या एल्डरली पॉपुलेशन का स्टेटस है, जो भी बुजुर्ग आबादी है हमारे देश के अंदर उनका क्या स्तर है, कौन से लेवल पे है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुजुर्ग आबादी किसे कहा जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या का वो भाग जो कि 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र अचीव कर ले, और ये जो नंबर है, जो भी लोग 60 वर्ष से ज्यादा हैं वो बुजुर्ग कहलाते हैं। और 2011 में 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ के लगभग था, अब ये 2036 तक 23 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो जो इनका जो नंबर है, जो जनसंख्या है बुजुर्ग आबादी में, वो बढ़ती आ रही है। दूसरा, जो ओल्ड एज डिपेंडेंस रेशियो है, मतलब क्या हो गया कि जो 60 से ऊपर के लोग हैं वो बुजुर्ग हैं तो वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो उनके बोल सकते हैं जो उनके बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, राइट। तो जो डिपेंडेंट रहते हैं, जिन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो कहीं ना कहीं 60 से कम वाली उम्र के होते हैं, 14 से लेकर करीबन जो 59 ईयर्स के लोग हैं, राइट। तो यहाँ पर एल्डरली इन इंडिया, आप मेंस राइटिंग में ये सारी चीजें कोट कर सकते हैं कि एल्डरली इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मॉस्पी देती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत ये जो रेशियो है बुजुर्गों का, जो बोल सकते हैं जो यंग लोग हैं उन पे जो निर्भर का जो रेशियो है वो बढ़ने वाला है। ये 10.9% था 1961 में, और 2011 में ये 14.2% हो चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में 2021 में 15% था, तो 2031 तक ये 20% होने वाला है। तो जो बुजुर्ग आबादी है उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है, और उनकी आबादी भी यहाँ पर एक बढ़ते हुए स्तर पर देखी जा रही है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर जो कंसर्न है कि इनको लेके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो किस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ये भी अगेन एक रिपोर्ट का नाम है जो 2021 में आई थी, वो ये रिवील करती है कि जो क्रोनिक इलनेसेस हैं, राइट, जो सीवियर इलनेस है बुजुर्ग लोगों में वो बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि 5 में से 1 जो बुजुर्ग है वो मेंटल हेल्थ, मानसिक जो स्वास्थ्य है उनका, उनसे संबंधित समस्याएं झेल रहे हैं, और 75% क्रॉनिक डिजीजेस से यहाँ पर सफर कर रहे हैं। दूसरा, गैरिट्रिक केयर, मतलब जो बोल सकते हैं जो भी एल्डरली पॉपुलेशन को एक बेसिक केयर चाहिए होती है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उन्हें नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो फैलती नहीं है एक से दूसरे इंसान से, जैसे कि कैटरेक्ट जो आंखों में होता है, जो बोल सकते हैं हियरिंग लॉस, मतलब सुनाई नहीं देना, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस वो फेस करते हैं, राइट, तो मोतियाबिंद हो गया, जो सुनने की समस्या, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है बढ़ते स्तर पर एल्डरली पॉपुलेशन। तो ये तो हमने कंसर्न्स देखे, इश्यूज देखे कि कौन कौन लोग हैं और किस तरह से जो बोल सकते हैं जो स्टेटस है एल्डरली पॉपुलेशन का वो भारत में देखा जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो अब इस योजना के तहत लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल 70 साल की उम्र से ज्यादा है, उनके आधार कार्ड के हिसाब से अगर वो 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उन्हें इस हेल्थ केयर में लाभार्थी बनाया जाएगा। या फिर जो भी 70 साल के लोग और उससे ज्यादा के लोग हैं, उन्हें 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवर दिया जाए, जिसमें उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। मतलब ये हो गया कि अगर 70 साल की उम्र से ज्यादा के 2 एल्डरली यहाँ पर लोग एक ही फैमिली में रहते हैं, तो ये 5 लाख जो अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा 2 लोगों में, ये चीज है। तीसरा, अगर हम बात करें कि कोई भी मेंबर
जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम के तहत कवर्ड है, मतलब जिनका ऑलरेडी इसमें नाम है उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, तो उन्हें एक एडिशनल मतलब एक एड ऑन 5 लाख का टॉप अप कवर मिलेगा। अब आप ही बोलेंगे कि मैम ये पता कैसे लगाते हैं, तो जब हम पूरा पढ़ेंगे जब आयुष्मान भारत, क्योंकि अभी हम स्कीम और जो बेनिफिशियरीज हैं इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत वो लाभार्थी कैसे चुनते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा यहाँ पर चूज करना होता है, राइट। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज ऑलरेडी कवर है, अगर उन्हें ये टॉप अप कवर चाहिए तो उन्हें फिर से रजिस्टर करना हो। तो ये 3 तरह के बेनिफिशियरीज लाभार्थी होंगे इस योजना के तहत। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग आबादी को इस प्रोग्राम के तहत कवर करना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 20% जो भारत की आबादी है वो 60 की उम्र से ज्यादा है, और ये वो लोग हैं 20% ऐसी आबादी है जो किसी भी इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठाती, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड हो, पर्सनल प्राइवेट हो, मतलब कोई भी इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। दूसरा, एल्डरली पॉपुलेशन, जैसा कि हमने देखा कि बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है, राइट, और ये 9.5% तक बढ़ जाएगी 2050 तक, मतलब एक ग्रोथ रेट यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हें पहुंचा पाएं और एक सिक्योर बोल सकते हैं लाइफ दे सकें। आगे अगर हम बात करें जेंडर जस्टिस, बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो लैंगिक न्याय है उसको ये स्कीम बढ़ावा देगी, क्योंकि नीति आयोग के सर्वे के हिसाब से जो 58% है बुजुर्ग आबादी का वो महिलाएं हैं, वो वुमेन है, और उनमें से भी 54% विधवा बुजुर्ग। तो बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए ऐसी प्रोग्राम्स को उनका इंक्लूजन ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें तो रिडक्शन इन आउट ऑफ पॉकेट, मतलब उनकी जेब से जो खर्चा लगता है स्वास्थ्य के ऊपर, वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगा, राइट, जिससे हम यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस उनके लगते हैं एज अ सीनियर सिटीजन, और उन पर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहे। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हालांकि जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स, लूप होल्स हैं, राइट, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिटरेसी नहीं है, किस तरह से रजिस्टर करना है, तो वो चैलेंजेस हैं, बट कुछ रिकमेंडेशंस होंगे जिन पे हमें ध्यान देना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपकी जो रोगियों की सहायता के लिए आरोग्य मित्र जो एप्लीकेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि इनमें और सुधार हो सके और जो भी सही लाभार्थी है उन तक ये चीज पहुंच सके। इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो हमें इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो सेंटर हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं, वो हर एक इंसान के एक्सेस में हो, रीच में हो, उन्हें हम बढ़ाएं, और साथ ही में जो डॉक्टर और मरीजों के बीच में डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उन्हें हम कम करें। प्राथमिक और माध्यमिक सार्वजनिक जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर्स है उनमें हम सुविधाएं अच्छे से करें, ताकि हायर जो बोल सकते सेक्टर्स हैं उनके अंदर क्या हो, उनके ऊपर बोझ कम हो, राइट। चौथा अगर हम बात करें तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मुद्दों पर समाधान, कि किस तरह से हमें एल्डरली पॉपुलेशन के साथ डील करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो, इफेक्टिवनेस के साथ इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि हम जो भी हमारी बुजुर्ग आबादी है उन्हें एक सिक्योर और सेटल्ड क्या दे सके, लाइफ दे सके। तो ये प्रोविजंस रहे हैं आपके आरोग्य योजना के। आई होप आपको ये नई स्कीम के बारे में जो बेनिफिशियरीज हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो हम आगे कर सकते हैं, जो स्टेप्स ले सकते हैं, इस बारे में समझ आया होगा। ये पूरा कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर जाकर क्या कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं। आई wish you all the very best. Thank you so much for watching. Dear students, if you are preparing for UPPSC, UPROARO और BPSC, चाहे आप UPPSC
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरओ एग्जाम या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज। अगर आप यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज यहाँ पर बाय करते हैं, इट्स जस्ट इन ₹299। तीनों ही टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो सिर्फ 299 रखी गई है और इसकी वैलिडिटी पूरे साल तक है, पूरे 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिपरेशन में आप एमसीक्यूज जितने भी करते हैं, करंट अफेयर्स जितने समझते हैं, पीवाईक्यूज को लगाते हैं और सेक्शन वाइज जो टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, वो आपकी प्रैक्टिस में और एग्जाम में बहुत हेल्प करता है टू एनालाइज एंड टू चेक कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह जा रही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 35 प्लस मॉक टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट 180 प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं और करंट अफेयर से संबंधित 60 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, राइट, फॉर यूपीपीएससी। आरओ की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो मॉक टेस्ट 30 प्लस मिलेंगे। सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वहां 13 प्लस टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। पीवाईक्यूज 8 प्लस टेस्ट हैं और साथ ही में करंट अफेयर्स जो आपको मिलेंगे वो भी 60 प्लस टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगेन इट्स अ बोनस फॉर यू। और आखिर में अगर मैं बात करूं बिहार टेस्ट सीरीज की, बिहार पीसीएस के लिए, तो 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि अगेन बहुत रेलेवेंट है, 10 प्लस मतलब 10 से ज्यादा आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज जो बिहार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 30 से ज्यादा पीवाईक्यू वाले टेस्ट मिलेंगे और करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको 65 से ज्यादा यहाँ मिलने वाले। तो इनकी सभी की प्राइस, तीनों की प्राइस 299 है। आप ये जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और अच्छे स्केल पर ले जा सकते हैं। तो अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज जो आपके लिए लेकर आया है, साथ ही में अपनी पाठशाला की वेबसाइट पर जाके आप इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।